देखिए हमारे लोकतांत्रिक अधिकार चैप्टर है, क्लियर। मौलिक अधिकार, उसमें एक हेडिंग आया है, क्लियर। अब मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार में सबसे पहले समता के अधिकार 14 से 18 तक पढ़ा दी, फिर स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक पढ़ाए जाते हैं। तो बिना किसी समय गंवाए हुए हम स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार के अंदर स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम इसमें कौन सा क्लेम पढ़ रहे हैं बेटा? 20वां पढ़ रहे हैं, 20 में ही पढ़ रहे हैं। अब 20वां हाँ मैंने बता दिया था। तो सिद्ध करने का कोई व्यक्ति अपराधी घोषित होता है तो उसको भी सरकार ने संविधान ने पूरा राइट दिया है कि भैया तुमने अपनी पैरवी करने के लिए अपनी पैरवी करने के लिए वकील करो। देखिए उसके बाद में 21 पे अब समझाऊंगा। ये है भैया 21वें अधिकार को, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। देखो बेटा, इसको बोलते हैं जीवन तथा व्यक्ति की सुरक्षा, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, जीवन तथा व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आज तक संविधान में आज तक संविधान में सबसे ज्यादा एक्सप्लेन जो हुआ है वो यही आर्टिकल हुआ है, सबसे ज्यादा यूज हुआ है इसी का हुआ है। अगर प्यारे बच्चों 140 करोड़ आबादी देश में है और वो 140 करोड़ तरीके की डिमांड कर ले अपने नैतिक उसके अनुसार, तो उसका 140 करोड़ तरीके से डेफिनेशन आई। एक बार बाबा रामदेव जंतर मंतर पे धरना देने गए, जब धरना देने गए थे तो पुलिस ने उन्हें सोते हुए उन पर लाठीचार्ज करते उनकी पूरी टीम पे। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो इसी के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो उनके सोने में खलल डाली गई, तो वहां स्वयं का अधिकार भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधीन आ गया। इसी के अंतर्गत परिभाषित करके एक व्यक्ति सुभाष करके कोई नाम है, उस व्यक्ति को कहा कि हमें जो पर्यावरण प्रदूषण है उससे हमें क्षति पहुंच रही है, तो स्वच्छ वायु पाने का भी अधिकार तुम्हें उस निर्णय के तहत दिया गया है, तो वो भी इसी में। तो जो तुम्हारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा होती है तो इसके तहत तुम्हें वहां पर एक अधिकार दिया जाता है। स्वच्छ हवा में रहने का अधिकार तो वो भी व्यक्तिगत अधिकार है, सोने का अधिकार, शहर का अधिकार वो भी एक व्यक्तिगत अधिकार है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है और आज तक होता ही चला जा रहा है। जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चे को 2000 में इसमें कुछ संशोधन किया गया, संविधान में कुछ संशोधन किया गया, इसको मौलिक अधिकार बनाने का, वो भी इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो शिक्षा, मौलिक शिक्षा पाना वो भी तुम्हारा मौलिक अधिकार है। इसका बहुत एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो व्यक्तिगत मतलब जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन को हर प्रकार से सुरक्षा देगा, बस वो जायज होना चाहिए। इसको आप समझ लीजिए। इसके तहत ही 21A रखा गया है, 21A। अब 21A B C D E F G। अब 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार तो 21A में कुछ और चीज रखी जाएगी, तो 21B में रखी जाएगी, 21C में रखी जाएगी, 21D में रखी, ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। शिक्षा में ही शिक्षा के अधिकार में किसी प्रकार का संशोधन उन्हें करना है तो 21A का क्लॉज 1 या फर्स्ट ऐसे करके आगे बढ़ जाए। क्लियर? उसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब ये सामान्य से उनके 2 4 मिनट नहीं समझा जाए तो बात कैसे होगी यार।
कम समझाने में कोई भी फायदा नहीं है किसी प्रकार का। उसके बाद आप क्रम से पहुंच जाएंगे 22वीं। मैंने 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार बताए थे। अभी लास्ट वाला है, तो 22वां क्या कहता है? 22वां अधिकार क्या कहता है? इसका मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का मतलब होता है। मतलब गिरफ्तारी जो होगी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से तुम्हें संरक्षण मिलेगा। अगर तुम कोई धरना या प्रदर्शन कर रहे हो जो कि जायज है, लीगल तरीके से तुम कोई धरना वगैरह दे रहे हो, तो वहां तुम्हें एकदम कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ये गिरफ्तार भी करेगा तो ऐसे मान लीजिए 24 घंटे के अंदर तुम्हें थाने में, मतलब तुम्हें सब तो गलती हो, किसी को गिरफ्तार जब किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर थाने से एकदम जेल में जो भेजा जाता है वो इसी के अंदर, चालान के अंदर, इसी के अंदर भेजा जाता है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाएगा। और निरोध से संरक्षण का मतलब ये समझिएगा, इसका मतलब ये होता है कि किसी को बंदी नहीं बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति को किसी भी दशाओं में अगर गिरफ्तार किया गया है तो पूरा समाज के, कानून के, सभी के, न्यायाधीशों के, सभी के सामने होगा। सामने का मतलब उसके बारे में सब कुछ पता होगा कि कहाँ पर है, कुछ बंदी से नहीं होगी। तो इसका मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये बढ़िया इसका मतलब। अब यहाँ स्वतंत्रता के अधिकार, ये अब तक सब तरह स्वतंत्रता की बात हुई थी। जब बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिल गया था, किसी व्यक्ति को शहर का अधिकार मिल गया था, जीवन जीने का अधिकार मिल गया था, किसी को यहाँ पर बीच में ऐसा अपना अपराध सिद्ध करने का वो मिल गया था, पुलिस में हर किसी को प्रकार से कहीं घूमने का, भ्रमण करने का, सब में स्वतंत्रता की बात आई। अब आगे जो चल रहे हैं, हम आगे जो चल रहे हैं उनको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या होता है? परेशान करना। शोषण क्या होता है? परेशान करना। परेशान कौन कर सकता है? किसी को सबसे ज्यादा परेशान कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कार्यपालिका कर सकती है, सरकार कर सकती है, राज्य कर सकता है। या ये भी नहीं करेंगे तो घर वाले परेशान कर सकते हैं, किसी को कोई भी परेशान कर सकता है, किसी का शोषण कर सकता है। तो उसके विरुद्ध क्या किए गए हैं? अधिकार दिए गए। छोटे बच्चे को अगर फैक्ट्री में काम करते देख रहे हो तो इलीगल है, वो शोषण हो रहा है, वो यहाँ से मिलेगा। देखिए इसमें बलात् या जबरन श्रम, इसका मतलब बलात् या जबरन श्रम किससे नहीं कराया जाएगा। अर्थात कानून में लिखित है जो 18 साल का व्यक्ति नहीं होगा उसे किसी भी प्रकार से फैक्ट्री वगैरह में काम देना मना है। 14 साल तक कोई भी बच्चा, उसके पिता भी उसे किसी अपने उसमें लगा नहीं सकते। 14 से 18 साल के बच्चे को एक पिता अपने कार्य में लगा सकता है, इतना अधिकार है। लेकिन हमारे देश में हर परिवार, घर की अपनी अपनी समस्याएं हैं, बच्चे फिर भी काम करते हैं। तो 14 साल तक तो हर बच्चा जो है उसे मतलब फ्री में शिक्षा पाने का अधिकार है, गवर्नमेंट स्कूल उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो बलात् श्रम या जबरन श्रम इसको कहते हैं, इस पर रोक है। बलात् या जबरन श्रम पर रोक। अब इसी में देखो एक प्रकार से जो महिलाओं के साथ पीड़ा होती है, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म वगैरह होते हैं, तो इसी के तहत एक्ट वगैरह बनते हैं। इन्हीं भी आर्टिकल्स के तहत एक्ट बनते हैं कि महिलाओं को जैसे दहेज प्रथा वगैरह वगैरह, इनका एक्सप्लेनेशन जब खूब ज्यादा हो जाता है, इनका शोषण वगैरह इनका एक्सप्लेनेशन के तहत आ जाता है, तो ये शोषण में आ जाते हैं। तो 23-24 तुम्हें क्या ध्यान में रखना है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शोषण नहीं कर सकता।
किसी बच्चे के खिलाफ कोई जबरन उससे श्रम नहीं कराएगा। क्लियर? तो ये चीज तुम्हें लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट ये सब बातें लिखनी है। उसके बाद बेटा यहाँ शोषण के खिलाफ अधिकार समाप्त हो जाता है। अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 पर क्या आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, जो भी व्यक्ति धार्मिक जीवन जीना चाहता है उनको इन्हीं के तहत क्या मिल गया है? स्वतंत्रता। संविधान में हर किसी को स्वतंत्रता मिली है, आस्तिकों को भी, नास्तिकों को भी, तो हर किसी को, स्त्री को भी, पुरुष को भी, नपुंसकों को भी, हर किसी को। तो संविधान में एक बात क्या मानी गई है? व्यक्तिगत यूनिटी स्वतंत्रता मानी गई, उसमें किसी चीज को वरीयता नहीं दी गई। अनुच्छेद 25 कहता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के अनुसार अपना आचरण कर सकता है। अब इसका मतलब समझो, अब ये कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, किसी धर्म को छोड़े, किसी धर्म को धर्म परिवर्तन करे, कुछ भी करे, उसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, जबरन नहीं हो, उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं हो। अगर उसने कहते इच्छा के खिलाफ हुआ है तो उसकी जीवन का जो स्वतंत्रता का अधिकार था 21 वाला, उसका उल्लंघन हो गया, तो सबसे ज्यादा सर्वोपरि माना जाता है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ आपस में संविधान के बहुत से क्लॉज आपस में टकराते हैं, ये समझ लेना। आपस में क्लॉज टकराते हैं तो किसकी जीत होगी? 21 की। लास्ट में किसकी जीत होगी? 21 की। अब 26 क्या कहता है? 26 क्या कहता है? धार्मिक प्रबंधन, अर्थात धर्म का प्रबंधन करने का अधिकार है। धर्म का प्रबंधन करने का अधिकार है। इसका मतलब धार्मिक प्रबंधन का मतलब तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? जैसे क्लास का प्रबंधन होता है, किसी संगठन का प्रबंधन होता है, किसी स्कूल का प्रबंधन होता है, ऐसी किसी धर्म का प्रबंधन करने का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ से ये मठाधीश बना दिए, हाँ यहाँ से इस जिले से ये प्रचारक बना दिए। तो प्रबंधन में सब वही सब चीज आती है जो उसको क्रमिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए जो भी संस्थागत उनका काम होता है। जैसे फैक्ट्रियां वगैरह, कंपनियां वगैरह अपना प्रबंधन करती हैं, तो धार्मिक मामलों में भी प्रबंधन होता है। सत्संग वगैरह होते हैं, उनके मठाधीश होते हैं, संत होते हैं, उन संतों को किसी प्रकार की सम्मान से मतलब नवाजा जाता है। तो किसी प्रकार का प्रबंधन कोई अपने धर्म का कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। चाहे किसी का धर्म यहाँ पर बहुसंख्या मात्रा में, चाहे अल्पसंख्यक मात्रा में, हर किसी को धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। अब 27 क्या कहता है? कहता है धार्मिक संपत्ति का कोई कर नहीं।
धार्मिक संपत्ति पे कोई कर नहीं, अर्थात इतने बड़ा ये जो प्लॉट पर होते हैं मंदिरों के, मस्जिदों के, इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ऐसे मान के चलिए कि इस पर टैक्स लगाए जाने लगे तो एक प्रकार का बिजनेस हो जाएगा। और बिजनेस होने लगा तो ऐसे मान के चलिएगा यहाँ पर लोग खूब दान करेंगे तो किसी मंदिर से टैक्स आएगा, तो वो मंदिर के अनुसार मान लीजिए 1 करोड़ रुपए इस पर आ रहा है और 50% टैक्स लगा दिया। हर महीने अगर 1 करोड़ रुपए आ रहा है तो 50 लाख रुपए सरकार को जा रहा है, तो अपने अनुसार सरकार को हेराफेरी में भी डाल सकते हैं, सरकार को परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक मिनट अभी पूछूंगी, धार्मिक संपत्ति में किस प्रकार का कर नहीं लगाया जाए? हाँ नहीं, देखिए वो केवल जो जाता है वो राज्य को, समाज के कल्याण में जाता है, क्योंकि उस पैसे को ये देखिए वो इस उद्देश्य से नहीं लिया जाता कि राज्य का हक है, वो इस उद्देश्य से लिया जाता है कि केदारनाथ जो धाम है उसके माध्यम से इस चीज को, इसको सड़क को बनवाए गए हैं, पर्यावरण प्रदूषण करवाए गए, जबरन नहीं लिया जाता। मैं क्या बता रहा हूँ, हर चीज की क्लॉज होती है। अगर ये धार्मिक संपत्ति का कुछ ना हो, धार्मिक संपत्ति का कुछ ना हो फिर क्या होगा? अब सब लोग धीरे धीरे सब पैसा जमा करते हैं दान में, तो इस पैसे का क्या होगा? जो पैसा होगा वो मार्केट में घूमते रहना चाहिए, चाहे वहां से शिवलिंग ही खरीदी जाए, चाहे सोने के मतलब सोने का मंदिर बनाने की चीजें खरीदी जाए, लेकिन पैसा सर्कुलेट होते रहना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी है देश बनाने की, बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन जबरन कोई किसी पे टैक्स वगैरह नहीं लगाता है। हाँ भाई, अगला पेन दो बजाओ। अब देखिए ये कितना ऐसा मानिए तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन ये लिखा लिखा ये कहता है धार्मिक मतलब शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखिए कहता है ये, अर्थात हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, इसी प्रकार का कहीं पर कोई धार्मिक शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम हो रहा है तो हमारी स्वतंत्रता है वहां हम जाएं या ना जाएं। अगर हमारा धर्म हिंदू है तो वो हमारा धर्म है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत धर्म क्या है? हमारा व्यक्तिगत धर्म क्या है केवल हम ही तय करेंगे। हम सबने, हमारी संस्कृति ने, हमारे पूर्वजों ने, सबने मिलके एक धर्म को माना, लेकिन हम क्या मानेंगे? हमारी अंतरात्मा से क्या आएगा? हमारे अंतरात्मा से आ रहा है तो हम धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हो या ना हो, कंप्लीटली हमारी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। तो तुम्हें कोई जबरन, कोई भी व्यक्ति, इवन कोई भी का मतलब कोई भी 18 साल की तुम्हें या मम्मी या पापा, कोई व्यक्ति तुम्हें जबरन किसी भी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का उपदेश नहीं है। तुम्हें ऐसा फील नहीं होता कि किताबें तुम्हें इतना जिम्मेदार बना देना चाहती हैं कि 9th क्लास के स्टैंडर्ड में तुम्हें इतनी मतलब इतनी उचित लेवल की बातें समझ में आनी ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टर्निंग पॉइंट देखो जीवन और किताबें और ये शिक्षा और ये सरकार तुम्हें क्या बनाना चाहती है, संविधान क्या तुम्हें देखना चाहता है। मतलब कुल मिला के अब तुम्हारे ऊपर से बंधन हट से रहेंगे, लेकिन कुछ इनके
अधिकार खत्म होने के बाद 32 का अधिकार खत्म होंगे, 32 का अधिकार खत्म होंगे, फिर 36 से 51, 36 से 51 तक क्या चलेंगे, कर्तव्य चलेंगे, हिंदी निरंतर तत्व, फिर 51 में क्या आ जाएगा, तुम्हारे कर्तव्य आ जाएंगे। बड़ा सीक्वेंस में दिया गया है कि जो तुम्हें अधिकार दिए गए वहाँ तुम्हारे कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ तुम्हारे नहीं है, वो आगे चलिए पढ़ोगे आप, लेकिन अभी तुम अधिकार के बारे में समझ। बच्चे को रुमाल मारने में ऐसा जिंदगी नरक बनी पड़ी है, नहीं तुम्हें बच्चे को बहुत जिंदगी नरक बनी पड़ी है, पढ़ के लगता है बस मतलब कुछ भी मतलब हमें इतनी स्वतंत्रता है, पुलिस भी हमें टच नहीं कर सकती, तो बच्चों को लगता है अच्छा अब पता नहीं बस ऐसा होता है। 14 साल के बच्चे की यूट्यूबर है, उसका नाम है गौतम अमित कैसे करके, मोदी सरकार को हिला दिया, केस चला दिया, हाँ तो उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अपने अधिकार के तहत कार्य करेंगे। अब देखिए अगला यहाँ पर क्या होता है 28। अब अगला देखिए इसी तरह किसी भी संस्थान में जो राज्य द्वारा पोषित है, चाहे जैसे कोई विद्यालय बनाए उसमें अगर 1 लाख रुपए राज्य मतलब राज्य ने दिया है, तो उस संस्थान में भी धार्मिक शिक्षा में बच्चे को किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम्हें ये काम करना ही करना है। मतलब किसी प्रकार से तुम्हें बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल में भी, और कंप्लीटली स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की मनाही है संस्थानों। अभी हम पीछे जो पढ़ के आए तो समझिए आगे फिर अब 29-30 में अधिकार मिलेगा, यहाँ पर मनाही हो रही है। जो स्कूल या संस्थान है जो राज्य के द्वारा पोषित है, अर्थात तो राज्य से कुछ पैसा मिला है, जो राज्य की जिसमें वजीफा आता है कुछ भी होता है, जिसमें अगर 1 रुपए में वजीफा खर्च हो रहा है तो मतलब उसकी वजीफा ले रहे हैं तो अगर राज्य से पैसा आता है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा की पूर्ण मनाही है। अब ये विद्या मंदिर, ये ज्ञान मंदिर, ये क्यों चलते हैं, ये मैं तुम्हें 2920 में कर दूंगा। एक तो ये अधिकार मिले है और बहुत समझना और बहुत समझने योग्य चीजें हैं, ठीक है। ये अक्सर क्यों चीजें विवादित हो जाती है, क्यों चीजें विवादित हो जाती है, ये सबके संयोग से, सबके दिमाग से हमें चीजें समझी जाती है, ठीक है। तो कल मैं 29 और 30, 31 और 32 करा के ये अधिकार समाप्त हो जाएंगे। फिर मैं जनहित याचिका पे बोलूंगा, जनहित याचिका पे, जनहित याचिका के बाद पार्ट फिनिश हो जाएगा, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह करा दिए जाएंगे, आप कर लेना।